नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट। ये है एपिसोड नंबर 16 और मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ईरानी और मैसिडोनियन आक्रमण के बारे में बात करेंगे, मतलब ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स। दोस्तों, इस यात्रा को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए मैं कुछ सवालों से शुरुआत करूंगा और अंत में हम एक हिस्ट्री पर किए गए कोटेशन, जो हिस्ट्री पे कोटेशन बोला गया है, उसके साथ इस एपिसोड का अंत करेंगे। इस तरह के जो कोटेशंस हैं उन्हें याद करना और समय पर इसका एग्ज़ाम में प्रयोग करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं सवालों से। तो पहला सवाल है, ईरानी आक्रमण क्या था और उसका क्या महत्व है? ईरानियन इन्वेजन के बारे में आइए इसे समझते हैं। तो पहले जानते हैं क्या था, फिर आएंगे महत्व पे। तो ईरानी आक्रमण 6th सेंचुरी BCE में हुआ था, जब आकिमीनिया साम्राज्य के राजा डेरियस फर्स्ट ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया। उन्होंने पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस आक्रमण से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण चेंजेस आए, क्योंकि इसने भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क स्थापित किया। तो जानते हैं डेरियस प्रथम के बारे में थोड़ा सा। तो यह आकिमीनिया, जिसे हिंदी में हखमनी या हखामनी साम्राज्य भी कह देते हैं, के थे जिसने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कब्जा किया। दूसरा, इसका महत्व। तो इस आक्रमण ने भारतीय और ईरानी संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा और जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है, ईरानी संपर्क के परिणाम क्या थे? रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट विथ इरानियंस। दोस्तों, ईरानियन संपर्क के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम थे। इन्हें आप 3 बिंदुओं में, 3 पॉइंट्स में याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारतीय और ईरानी संस्कृतियों के बीच कला, शिल्प और साहित्य का आदान प्रदान हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम आप याद कर सकते हैं व्यापार के क्षेत्र में। तो ईरानी संपर्क ने भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक संपर्कों को, व्यापारिक मार्गों को स्थापित किया। और तीसरा और अंतिम परिणाम राजनीतिक संगठन। तो भारतीय शासकों ने अकामीनिया या हखामनी प्रशासनिक प्रणाली से प्रेरणा ली और अपने शासन में सुधार किया, क्योंकि उस समय ये जो डेरियस फर्स्ट था, इस समय जो ईरानी संस्कृति थी और ईरानी शासन था, वो बहुत सुगठित था, बहुत कुछ उससे सीखा जा सकता था। तो 3 महत्वपूर्ण परिणाम, सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार और राजनीतिक संगठन में भारत में शासन में सुधार हुआ उनसे संपर्क के बाद। तो दोस्तों, ये था ईरानी आक्रमण के बारे में। अब आते हैं सिकंदर का आक्रमण, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। दोस्तों, इसका प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिकंदर का आक्रमण क्या था और इसका भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? अलेक्जेंडर्स इन्वेजन क्या था? तो दोस्तों, सिकंदर महान जिसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ने 326 BCE में भारत पर आक्रमण किया। ये समय आपको याद रखना चाहिए, 326 BCE। यह पार्सियन साम्राज्य को पराजित करने के बाद भारत आया था और उसने पंजाब क्षेत्र में प्रवेश किया। पोरस, जो पुराने पाकिस्तान का जो अब हिस्सा है पंजाब का, इसका राजा था और इसके साथ जो युद्ध हुआ वो हाइडेपीज की लड़ाई कही जाती है। हाइडेपीज नदी को कहते हैं, संभवतः उन्होंने सिंधु नदी को हाइडेपीज कह के पुकारा होगा। ये सारी हिस्ट्री लिखी है ग्रीक हिस्टोरियंस ने।
तो उन्हीं ने नाम पुकारा पोरस, उन्होंने ही हाइडेपीस शब्द इस्तेमाल किया। हमारे भारत में ऐसा कोई साक्ष्य या ऐसे कोई ग्रंथ नहीं हैं जो इस युद्ध के बारे में बताते हों। हमें जो भी जानकारी है वो ग्रीक हिस्टोरियंस के थ्रू है। तो हाइडेपीस की लड़ाई में सिकंदर ने विजय प्राप्त की, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसे उन्होंने राज्य का शासक बनाए रखा। तो दोस्तों, ये था सिकंदर का आक्रमण। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सिकंदर कौन था? तो एक महान योद्धा था और शासक था जिसने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर आक्रमण किया। पोरस कौन थे? तो यह भारतीय राजा जिसने हाइडेपीस की लड़ाई में सिकंदर का सामना किया। तो ये था सिकंदर का आक्रमण। आगे प्रश्नों को सोचें तो अगला प्रश्न बन सकता है, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या थे? इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन्स। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इसको हम कोई 4 से 5 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला बिंदु आप याद रखें, सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में क्या प्रभाव था? तो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत और ग्रीक संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा, जिससे ग्रीको बौद्ध कला का विकास हुआ, अर्थात ग्रीक और बुद्ध कला का विकास हुआ। तो संस्कृति और कला में ये प्रभाव था। दूसरा प्रभाव का बिंदु आप याद रखें, राजनीतिक प्रभाव। तो दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिमी भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की। इस अस्थिरता का लाभ उठाकर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो ये भी एक प्रभाव था जो राजनीतिक प्रभाव के बिंदु में आप याद रख सकते हैं। तीसरा बिंदु याद रखें इस प्रभाव का, व्यापार और संपर्क। सिकंदर के आक्रमण ने भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों को स्थापित किया। तो व्यापारिक मार्ग ओपन हो सके, जान पाए हम इस आक्रमण के बाद। चौथा बिंदु याद रखें, सैनिक और प्रशासनिक सुधार। सिकंदर के सैनिकों और अधिकारियों ने भारतीय प्रशासन और सेना को आधुनिक बनाने में योगदान किया। हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। और अंतिम बिंदु याद रख सकते हैं आप, वैचारिक प्रभाव। तो इसमें आप जाने कि सिकंदर के आक्रमण ने या सिकंदर के संपर्क ने भारतीय चिंतकों और दार्शनिकों को ग्रीक दर्शन और विज्ञान से परिचित कराया। तो इन 5 बिंदुओं में आप सीख सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण ने भारत पर क्या प्रभाव छोड़ा। तो ये 5 बिंदु हैं। अगला प्रश्न उठता है कि ईरानियन और मैसेडोनियन आक्रमण का कालक्रम क्या था, अर्थात क्रोनोलॉजी क्या थी। तो अंत में आइए कालक्रम पर विचार करें। तो ईरानियन और मैसेडोनियन आक्रमण की प्रमुख घटनाएं और उसका समय था, पहला डेरियस प्रथम का आक्रमण। डेरियस प्रथम का आक्रमण कब था? 518 BCE डेरियस प्रथम का आक्रमण था। सिकंदर का आक्रमण, अलेक्जेंडर का आक्रमण, अभी हमने बात की 326 BCE। पर अगर प्री एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाइडेपीस की लड़ाई कब हुई थी, तो ऑफ कोर्स उसका भी आंसर यही है, हाइडेपीस की लड़ाई 326 BCE। और दोस्तों, अंत में एक कोटेशन के साथ मैं अपनी बात का विराम दूंगा। कोटेशन है ये जॉर्ज सेंटियाना का। जॉर्ज सेंटियाना ने हिस्ट्री के बारे में कहा था, इतिहास में अतीत के सबक भविष्य के निर्माण के लिए सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतिहास में अतीत के सबक भविष्य के निर्माण के लिए सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। किसका कोटेशन है ये? जॉर्ज सेंटियाना। इन इंग्लिश, इन हिस्ट्री द लेसन्स ऑफ द पास्ट आर द बेस्ट गाइड्स टू बिल्डिंग्स द फ्यूचर। जॉर्ज सेंटियाना। धन्यवाद दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम अगली बात करेंगे। धन्यवाद, तब तक जुड़े रहें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करें।
लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, आपको कैसा लगा, आपको इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, ये सारी बातें खुल के आप कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।